यो वीप्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के पावर्स की। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। पर उससे पहले इंट्रो। You weeps. तो वीप्स, सुकुना का पूरा नाम रियोमन सुकुना है। सुकुना पूरे जुजुत्सु काइसन में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक है। सुकुना के पास वास्तव में कुछ ऐसे इनक्रेडिबल पावर्स है जिसे हमें कहानी में अब तक शो किया गया है। जब कर्स टेक्निक के साथ साथ कर्स एनर्जी के यूज़ की बात आती है तो उसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट में एक्सपर्टीज़ है और ऐसी कई इनक्रेडिबल टेक्निक है जिनको वो पहले ही दिखा चुका है और उनमें से कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके रास्ते में खड़े किसी भी चीज़ को मार सकती है। अब बात करते हैं उन 7 पावर्स एंड टेक्निक्स की। 7th नंबर पे आती है इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी। सुकुना के पास सबसे अच्छी पावर्स में से एक कर्स्ड एनर्जी की इमेजरेबल अमाउंट है। उसकी कर्स्ड एनर्जी की पूरे जुजुत्सु काइसन में अभी तक कोई बराबरी नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी है। इनफैक्ट उसकी कर्स्ड एनर्जी का लेवल गोजो से भी कई ज़्यादा है और तो और इस कर्स्ड एनर्जी पे उसका कंट्रोल भी अविश्वसनीय रूप से बहुत अधिक है। यहाँ तक कि ऊता, जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी है, उसने तक खुले तौर पर कहा है कि सुकुना के पास उसके कंपैरिजन में उससे दुगनी या फिर उससे भी ज़्यादा अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी है और सुकुना का उस पर कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। 6th, डोमेन एम्प्लीफिकेशन। डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक इनक्रेडिबल एबिलिटी है जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में, जो कर्स्ड एनर्जी टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन के खिलाफ लड़ते टाइम बहुत यूज़फुल है। और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज़ कर सकता है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। सातोरु गोजो के लिमिटलेस को काउंटर करने के लिए सुकुना ने उस वक्त डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज़ करा था और इस टेक्निक के जरिए वो गोजो से कांटेक्ट बना सकता था और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर सकता था। किंग ऑफ कर्सेस होने के नाते सुकुना कुछ उन लोगों में से है जो डोमेन का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 5th, क्लेव। क्लेव लाइकली सुकुना की इनेट टेक्निक का यूज़ करता है जो फिलहाल अननोन है और उसने अपने टारगेट के बारे में आसानी से पता चल जाता है। इवन स्ट्रॉन्ग स्पेशल ग्रेट कर्स यूजर भी इस टेक्निक की क्रूरता से नहीं बच पाते। सुकुना अपने टारगेट को इनविजिबल स्लेसेस से काटने में भी अच्छा है और ये टेक्निक उसे अलग लेवल पर ले जाती है और अपने अपोनेंट के शरीर को काट देती है। 4th, फायर एरो। सुकुना फायर एरो जैसी पावरफुल पायरोकाइनेटिक टेक्निक का भी यूज़ कर सकता है। जोगो, जो पायरोकाइनेटिक कर्स टेक्निक का एक इनक्रेडिबल यूज़र है, उसने तक ये महसूस किया है कि सुकुना का फायर एरो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सुकुना इन फ्लेम्स को मैनिपुलेट कर सकता है और दूर से फायर करने के लिए एक एरो का फॉर्म देने में भी कैपेबल है और ये फ्लेम्स बहुत ज़्यादा गर्म होती है और स्पेशल ग्रेड कर्सेस भी इसके प्रकोप से नहीं बच पाते। 3rd, रिवर्स कर्स टेक्निक। रिवर्स कर्स टेक्निक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है गोजो वाली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता कि रिवर्स कर्स टेक्निक कैसे काम करती है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ करने में भी माहिर है और ये हमें तब अच्छे से पता चलता है जब उसने बाइंडिंग वाओ के बाद यूजी के शरीर को डेथ कंडीशन से भी ठीक कर दिया था और सुकुना अपनी किसी भी चोट को ठीक कर सकता है और हाल ही में उसने अपने ख़त्म हो रही कर्स टेक्निक को रिफिल करना भी अपना लिया। ख़त्म हो रही कर्स टेक्निक से मेरा मतलब है जो उसकी बर्निंग पावर है, जो सातोरु गोजो ने उससे पहले किया था। और सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ करने में पहले से ही इनक्रेडिबल है और टाइम के साथ साथ वो और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। 2nd, माहोरागा। माहोरागा सुकुना की अपनी टेक्निक नहीं है। सुकुना मागोमी के बॉडी पर कंट्रोल करते टाइम डिवाइन जनरल माहोरागा को बुला सकता है। माहोरागा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और 10 शैडो टेक्निक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसे एक अनकंट्रोलेबल बीस्ट के रूप में भी जाना जाता है और पूरे हिस्ट्री में कोई भी इस पे पूरा कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुआ है, जबकि सुकुना पास्ट में खुद माहोरागा से निपटा है और अब वो वॉर में इसका यूज़ कर सकता है। सातोरु गोजो के खिलाफ लड़ाई में सुकुना ने माहोरागा का यूज़ किया जब वो अनलिमिटेड वॉइड में था और सक्सेसफुली गोजो के डोमेन एक्सपेंशन का मुकाबला करने में कामयाब रहा। 1st, मेलेवोलेंट श्रीन। मेलेवोलेंट श्रीन सुकुना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है एंड आल्सो हैज़ डोमेन एक्सपेंशन। ये टेक्निक उसे
डिसमेंटल और क्लेव जैसी पावरफुल टेक्निक के साथ अपने अपोनेंट में अचूक प्रहार करने में सक्षम बनाती है। मैलेवोलेंस रिंड इस टेक्निक को रिपीटली यूज करते हुए देखता है जब तक कि टारगेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड एबिलिटी है। ऐसा माना जाता है कि सुकुना की मैलेवोलेंस रिंड गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के बराबर ही है। हालांकि गोजो का मानना है कि उसकी इनेट एबिलिटी सुकुना से बेहतर है। अब हम बोनस पावर की बात करते हैं सुकुना के परफेक्ट फॉर्म के बारे में, जिसमें उसके पास 4 हाथ और 2 मुंह है। आपने जुजुत्सु काइसेन में देखा होगा जो यूजर्स है वो अपनी कर्स पावर या टेक्निक को बढ़ा सकता है काफ़ी सारे तरीके से, पर आप ज़्यादातर टाइम देखेंगे जो यूज़र है अपनी टेक्निक को बढ़ाने के लिए या तो हैंड साइन का यूज़ करते हैं या फिर चैंटिंग का। लेकिन कर्स्ड एनर्जी को रिलीज़ करना और उसका आउटपुट बढ़ा देना, ये दोनों काम यूज़र एक साथ नहीं कर सकता। पर ये चीज़ सुकुना के केस में अलग है, क्योंकि उसके पास 4 हाथ और 2 मुंह है। अगर वो बैटल के टाइम अपनी टेक्निक को रिलीज़ कर रहा होगा तो उसके पास एक और मुंह है जिससे वो चैंटिंग कर सकता है, और अगर उसके 2 हाथ बिजी है तो वो दूसरे 2 हाथों के साथ हैंड साइन परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब कि वो रिलीज़ करना और उसके आउटपुट बढ़ाने का काम दोनों एक साथ कर सकता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको सुकुना के परफेक्ट फॉर्म में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बनाने में खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।